गुड मॉर्निंग, मैं आपकी बायो ट्यूटर रीना शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं लंग्स में का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, उसमें कितनी फिल होती है या उसकी कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, राइट। पिछली क्लास में हमने मैकेनिज्म देखा था कि कैसे हम इनहेल करते हैं, कैसे एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है और कैसे हम उसको एक्सेल आउट करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आज हम देख रहे हैं कि ठीक है भाई, हमने इनहेल कर लिया है, अब कितना कैपेसिटी, कैसे थोड़ी इनहेल करते जाएं नहीं, एक कैपेसिटी होगी लंग्स की, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा लंग्स का, जितनी एयर उसमें फिल हो सकती है, तो वही हम देख रहे हैं। और ये जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम जो हम देख रहे हैं, ये पल्मोनरी वॉल्यूम हम कैसे, हमको पता चलेगा कि किसी एक नॉर्मल पर्सन का के लंग्स का जो पल्मोनरी वॉल्यूम है या पल्मोनरी कैपेसिटी है वो कितनी होती है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर करता है पल्मोनरी वॉल्यूम को। क्लियर है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब हम देखें पल्मोनरी वॉल्यूम, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नीट के पर्पज़ से भी, बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी है बट कंसेप्चुअल है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे देखें, हमने देखा पल्मोनरी वॉल्यूम, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम 4 टाइप ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। एनसीईआरटी भी आप ओपन करके रखिए। टाइडल वॉल्यूम जिसको हम टीवी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं वो है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, IRV, ओके। इसके बाद थर्ड वन है एक्सपिरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम कह रहे हैं ERV, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रेसिडुअल वॉल्यूम और इसको हम कह रहे हैं RV। शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 वॉल्यूम है जो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम देखें टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, या हम कहें जितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम नॉर्मल कंडीशन में सांस चलती है ना, हम इनहेल और एक्सेल दोनों कर रहे हैं। तो जो हम इनहेल कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, उतना अमाउंट जो वॉल्यूम हमने इनहेल किया या जो वॉल्यूम हमने एक्सेल किया, वो कहला रहा है टाइडल वॉल्यूम। इज इट क्लियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कर रहे हैं हम, इनहेल एक्सेल, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है, अगर हम देखें तो टाइडल वॉल्यूम, थोड़ा सा मुझे टाइडल वॉल्यूम का यहाँ पर एक्स्ट्रा बताना है, तो इसको हम यहाँ से, ठीक। टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम एक बारी में, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हो छोड़ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि 1 मिनट में यानी पर मिनट में हम 12 to 16 टाइम
हम जो है वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये क्लियर है? ओके। अब हमने कहा एक बार में 1 मिनट में 12 बार, तो एक बार में हम जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो कितना होता है? 500 ml। क्लियर है? तो एक मिनट में कितने बार कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, एक मिनट में जो हमने सांस लिया छोड़ा उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अंदर किया? इजी है, 500 मल्टीप्लाइड विथ 12 या फिर 16। ठीक है, तो कितना आ गया? 12 पंचे 60, 60। और यहाँ आ गया, दैट मीन्स 6000 और 8000 ml। एक मिनट में हम 6 से 8000 जो है ml जो है मिलीलीटर एयर को हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, एंड दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। इज इट क्लियर? टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो हमने कल हमने जो कंडक्टिंग और एक्सचेंज पार्ट पढ़ा कि हमने इनहेल किया एयर को, तो जो इनहेल कर रहे हैं हम यहाँ से लेके लंग्स तक, है ना, हमने ये 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और जो लंग्स तक जो एयर आई थी और लंग्स में भी जो एल्वियोलाई तक एयर गई थी, तो ये टोटल एयर जो नॉस्ट्रल से होते हुए नीचे आई और एक्सचेंज पार्ट में पहुंची, इसी को हम कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। पर क्या पूरी एयर जितनी हमने 500 इनहेल किया था पूरी की पूरी एक्सचेंज होती है? नहीं। कुछ एयर जो है वो ये जो डेड स्पेस है, यानी जिसको हम कंडक्टिंग जोन कह रहे हैं, वहाँ पर स्टक आउट हो जाती है। ओवियस है, क्योंकि हमने बोला मॉइस्चर है सब कुछ, थोड़ी एयर तो वहाँ पर स्टक आउट हो जाएगी। तो वो कितनी एयर होती है? 150 ml। 500 में से 150 ml जो एयर है वो डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। मतलब कि जो कंडक्टिंग स्पेस है वहाँ पर ये एयर स्टक आउट हो जाती है, और यहाँ एक्सचेंज पार्ट में पहुँचती है 350 ml। ठीक है, तो जो 350 ml है वो कहला रही है एल्वियोलर। ठीक है, इज इट क्लियर? ये कहला रहा है एल्वियोलर वॉल्यूम, और जबकि जो 150 है वो कहला रहा है डेड स्पेस वॉल्यूम। टोटल को हम कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? टीवी क्या है? टीवी जो है नॉर्मल कंडीशन में जितनी एयर हम इनहेल कर रहे हैं एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम टीवी कह रहे हैं। जो टोटल है एक बारी में हम 500 लेते हैं, तो हम एक मिनट में लगभग 6000 से 8000 ml जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल आउट कर रहे हैं। ये जो टोटल एयर हमने इनहेल किया एक्सहेल किया, एक्चुअल में वो कंडक्टिंग और एक्सचेंज दोनों को मिलाकर एयर है। तो जो कुछ एयर जो है वो इस डेड जोन में या कंडक्टिंग जोन में स्टक आउट हो रही है, जिसको हम 150 ml है और उसको हम कह रहे हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। कुछ एयर जो है वो जो बाकी की बची हुई एयर जो है वो एल्वियोलाई में पहुंच रही है। ठीक है, एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई में पहुंच रही है, और ये जो एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई में पहुंच रही है वो है 350 ml, और उसको हम कह रहे हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब हमने कहा क्या, इतनी बातें क्लियर हैं? अब आगे बढ़ जाए हमने कहा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम कह रहे हैं क्या? IRV। रिजर्व वर्ड कहीं सुना है? एक्स्ट्रा ना, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में रिजर्व लगा दो। ठीक है, मतलब जो बचा है जो नॉर्मल है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम फोर्सफुली जो हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? फोर्सफुली हम जब किसी चीज़ को कर रहे हैं दैट इज रिजर्व। एक्स्ट्रा बोल सकते हैं हम इसको, एक्स्ट्रा, है ना। तो हमने बोला जो हम नॉर्मल कंडीशन में जो एयर को, जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा एयर को हम इनहेल करते हैं उसको हम कह रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? फोर्सफुली हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं IRV। ठीक है, अब ये IRV क्या है? तो हमने क्या बोला? फोर्सफुली, क्या? फोर्सिबल इनहेलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर।
ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एवरेज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, तो हमने बोला 2500 ml से लेकर 3000 ml तक एक्स्ट्रा जो हम एयर वॉल्यूम जो है 6000 से 8000 जो है पर मिनट हम नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फोर्सफुली इनहेल करने लगेंगे तो हम उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कर रहे हैं, है ना, जब हम योगा कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, तो हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल कर रहे हैं उसको हम IARV कह रहे हैं। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, लगभग 2500 से 3000 ml जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद आ रहे हैं हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। ठीक है, तो नाम से क्लियर है, ये हम इनहेल कर रहे थे, ये हम एक्सेल कर रहे हैं। तो फोर्सफुली जो हम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर रहे हैं, फोर्सिबल एक्सेलेशन, उसको हम कह रहे हैं क्या, ERV। ठीक है, और ERV कितना हो रहा है हमारा, ऑफ ERV 1000 ml से 1100 ml तक जो है हम इसको फोर्सफुली हम एक्सेल कर सकते हैं। देखो डिफरेंस देखना, 2500 से 3000, 1000 से, मतलब हम इनहेल ज़्यादा करते हैं। अगर हम फोर्सफुली अगर हम इनहेल कर रहे हैं, जोर लगाकर हम अगर इनहेल कर रहे हैं एक्स्ट्रा एयर, तो हम ज़्यादा एयर को इनहेल कर सकते हैं। जबकि हम जब उसको निकाल रहे हैं, हम इसको एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सेल आउट कर रहे हैं, तो वो हम अमाउंट ऑफ कम निकाल रहे हैं, मतलब कम ही एयर हम निकाल पाते हैं। तो कितनी है, 1000 से लेके 1100 ml तक हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो कि हम एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वॉल्यूम जो है इसका रेसिडुअल वॉल्यूम, नाम से ही क्लियर है, रेसिडुअल मतलब होता है बचा कुचा, जो बच जाए, लास्ट में जो बच जाता है उसको हम रेसिडुअल कहते हैं। अब बच जाए का मतलब क्या है, लंग्स में हमने इनहेल किया, लंग्स फूल गए, एक्सचेंज ऑफ एयर होने लगा, फिर हमने एक्सेल आउट कर दिया, तो क्या पूरा की पूरा एयर बाहर निकल जाता है? नहीं, है ना, नहीं निकलेगा। हमने सर्कुलेशन में भी देखा था कि जब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था तो वहाँ पर भी हमने देखा कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। सेम एज लंग्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद भी लंग्स में प्रेजेंट होता है, और दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इज इट क्लियर? तो ये कहला रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये दैट मीन्स ऑलवेज स्टे इन लंग्स, लंग्स में हमेशा ये प्रेजेंट होता है। और कितना अमाउंट है इसका, तो हमने बोला इसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 के बीच में, 1100 ml to 1200 ml के बीच में ये वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम है। इन वॉल्यूम के अलावा हमको अब ये देखना है कि कैपेसिटी लंग्स की कितनी है। अच्छा, ठीक है, कैपेसिटी, ये तो हमने वॉल्यूम ऑफ एयर देखा जो कि लंग्स में फिलअप हो रहे हैं। तो लंग्स की क्या इतनी ही कैपेसिटी, इतना ही वॉल्यूम, क्योंकि देखो यहाँ हम बोल रहे थे कि 6000 to 8000 यहाँ पर हम ले सकते हैं पर मिनट। ठीक है, बहुत ज़ोर से हमने सांस लिया और छोड़ा तो हमने इतना एक्स्ट्रा कर लिया। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी तो भैया लंग्स की ज़्यादा है ना। तो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ लंग्स और द पल्मोनरी कैपेसिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम के बाद हम देखने वाले हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी मतलब लंग्स की कैपेसिटी। अब हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी हमने बताया था कि भाई एक कंटेनर है, उसमें इस कंटेनर की कैपेसिटी है 1 लीटर की, यानी 1000 ml की, लेकिन वॉल्यूम मतलब थोड़ा सा अगर इसमें फिल है तो दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम हो गया। थोड़ा हमने और फिल कर दिया, हाफ 25% फिल कर दिया या हाफ फिल कर दिया, तो हम कितना फिल कर रहे हैं दैट इज़ द वॉल्यूम जो हमने पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। लेकिन लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, इस कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना अपने अंदर ले सकता है, दैट इज द कैपेसिटी।
ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द पल्मोनरी कैपेसिटी, यानी एक लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम कह रहे हैं IC। अब नाम से क्लियर है कि लंग्स की वो कैपेसिटी या कैपेसिटी ऑफ लंग्स कि कितनी एयर वो इनहेल कर रहा है। ठीक है, अब इनहेल का मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इनहेल का मतलब कि अगर हम सांस ले रहे हैं, एक बार हमने फोर्सफुली अगर पूरे वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर कर दिया, एक्सेल आउट कर दिया, ठीक है, अब हम कितनी अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं, ये जो फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं इतनी कैपेसिटी है, मतलब इतना लंग्स इतनी एयर को फिल कर सकता है। मतलब टाइडल वॉल्यूम जितना नॉर्मल है प्लस IRV, ठीक है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को ही मिलाकर कहलाएगा IC। इज इट क्लियर? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हमने बोला कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब लंग्स की कैपेसिटी की बात हो रही है ना, कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है ना। तो जो नॉर्मल एयर हम फिल कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम फोर्सफुली भी जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो लंग्स में ही जा रही है, मतलब उतनी लंग्स की कैपेसिटी है। कितनी? TB प्लस IRV। ठीक है, सेकेंड कैपेसिटी इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म EC। अब कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं, है ना, कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हम बाहर निकाल रहे हैं, फोर्सफुली हम कितना अमाउंट ऑफ निकाल रहे हैं, एक्सेल आउट कर रहे हैं, उसको कहेंगे हम, उतनी कैपेसिटी है लंग्स की कि वो उतनी एयर को एक बार में निकाल सकता है। ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं EC, मतलब TB प्लस ERV। क्लियर है? इसके अलावा थर्ड है इंस्पायरेटरी, क्लियर है, एक्सपायरेटरी क्लियर है, ठीक है। थर्ड जो है वो है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। सबके आगे हम अगर लंग्स बोलते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होते जाता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, तो हमने बोला कि अब रेसिडुअल कैपेसिटी क्या, लंग्स के अंदर अपने लंग्स एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद, लंग्स एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद अपने आप में कितनी एयर को रेसिड्यू के फॉर्म में रख सकता है, ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल रेसिडुअल था वो तो रहेगा, IRV तो रहेगा, लेकिन क्योंकि नॉर्मल हुआ है ना, हमने फोर्सफुली तो हमने एक्सेल आउट नहीं किया, तो वो जो फोर्सफुली हम एयर जो बाहर निकालने वाले थे 1000 से 1100 ml के बीच में, वो एयर भी इसमें प्रेजेंट होगी। मतलब RV प्लस ERV is the functional residual capacity. Is it clear? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी, कि हमने बोला जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हम जो फोर्सफुली निकाल रहे थे लेकिन हमने नहीं निकाला क्योंकि हम आफ्टर द नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो लंग्स में ये भी प्रेजेंट है। अब हम इसको फोर्सफुली अगर निकाल देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा रेसिडुअल वॉल्यूम, पर हम यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ लंग्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, VC। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स
ठीक। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या है? तो हमने बोला कि जो एक पर्सन है वो नॉर्मली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकता है आफ्टर द फोर्सफुल एक्सलेशन। जब हमने एक जोर से फोर्सफुली हमने सांस छोड़ दी, एक्सल आउट कर दी, उसके बाद, समझ रहे हैं, उसके बाद मतलब जब हमने फोर्सफुली हमने जो एक्सल आउट किया तो अब हमारे पास ये ERV भी निकल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सिर्फ रेसिडुअल बचा है, लेकिन अब हम उसको कितना, अब हम बाद में आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन कितना अमाउंट ऑफ एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, उतनी लंग्स की कैपेसिटी को हम वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब टीवी तो होगा ही होगा, ERV भी होगा ही होगा, ठीक है। और जो टीवी होगा, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में हम ले रहे हैं वो तो होगा ही होगा, जो फोर्सफुली हम इंस्पायर करेंगे वो भी होगा ही होगा, प्लस हमने जो एक्सल आउट किया था फोर्सफुली वो भी होगा। तो दैट मीन्स वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज TV plus IRV plus ERV is the vital capacity of lungs. Is it clear? कि लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी क्या है, वो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर को हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। मतलब लंग्स उतनी एयर को अपने अंदर फिल कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो जिसमें टाइडल वॉल्यूम आएगा, जो कि हम नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं वो, और हमने जितनी निकाला वो भी हम इनहेल कर रहे हैं, तो उतनी है ना, वो भी हम, अगर मान लीजिए हम नॉर्मल कंडीशन में ही नहीं निकाल रहे हैं तो ये तो हमारे पास रह ही रही है ना अंदर, उसके बाद हम ये दो को भी ले सकते हैं। इसका मतलब हमारे लंग्स की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी अमाउंट ऑफ एयर को वो अपने अंदर रख सकता है। तो क्या क्या कर सकता है, एक जो नॉर्मल कंडीशन में टीवी है उतनी एयर तो रहती है, हम फोर्सफुली जो इनहेल कर रहे हैं वो भी रहेगी, हम फोर्सफुली जो एक्सेल कर रहे हैं वो भी रहती है, और जो रेसिडुअल है वो भी रहती है। मतलब ये है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है? या हम कह दें इसको हमने कहा था वाइटल कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या है, या टोटल लंग कैपेसिटी हम बोलें क्या, TLC। थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख दूं मैं, टोटल लंग कैपेसिटी TLC क्या है, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स या टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है? तो आपको पल्मोनरी वॉल्यूम एज वेल एज पल्मोनरी कैपेसिटी क्लियर हुआ कि वॉल्यूम क्या है, कितना अमाउंट ऑफ जो लंग है, लंग की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है और वो है ये टोटल कैपेसिटी, पर उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो उसमें फिलअप हो रहा है और कितना अमाउंट बाहर निकल रहा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ लंग या पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं? गुड। आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई आपको ऐसा डाउट लग रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे और मच बेटर तरीके से आपको कुछ समझाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको और क्या समझ में नहीं आया और क्या समझना है, या कौन सा टॉपिक आपको अब आगे पढ़ना है, ये भी मुझे आप बता सकते हैं। तो मैं उसी टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।